जय मसीह की भाई, मेरे भाइयों और बहनों, जय मसीह की। आओ आज प्रभु के वचन मार्कुस के अध्याय 2 और वचन 20 से 22 तक पढ़ेंगे और इसका अर्थ क्या है हम जानेंगे। परंतु वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहिरवाहन पर कोई नहीं लगाता। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह और फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगे, परंतु दाख का नया रस नई मशकों में भरा जाता है। तो मेरे भाइयों बहनों, प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर पुराने कपड़े हमारे फट जाते हैं तो उसमें पुराने कपड़े का टुकड़ा ही लगाना बेहतर है, क्योंकि अगर नया लगाते हैं, कि नया जब पानी में डाला जाता है तो सिकुड़ जाता है और क्या होगा, जो आपने सिलाई की है वो और फट जाएगा। वैसे ही प्रभु कहता है कि नए दाखरस पुराने मशकों यानी चमड़े की थैली वो इस्तेमाल करते थे पुराने ज़माने में। तो वो दाखरस जो है चमड़े की थैली में भर के रखते थे। तो यहाँ पे प्रभु कहता है कि नई दाखरस पुराने चमड़े की थैली में नहीं डालते, क्योंकि पुरानी चमड़ी की थैली वैसे पूरी तरह से फूली हुई रहती है और फूलने का कोई उसमें मौका नहीं रहता। तो नया दाखरस में जो गैस बनेगा तो वो थैली को फाड़ देगा। इसलिए प्रभु कहता है कि नई दाखरस जो है वो नई थैली में डालना है, क्यों नई थैली फैल सकती है। मगर इसका अर्थ क्या है? प्रभु किसके बारे में बात कर रहा है? इसका अर्थ ये है, प्रभु कह रहा था कि अभी वक्त आ गया है, मैं पुराने वाचे को निकालूंगा, ख़त्म कर दूंगा। याद रखिए, पुराने नियम 2 भाग में है। एक है व्यवस्था, जो 4 किताबें हैं मूसा ने लिखी हुई, मूसा के द्वारा लिखी हुई। मूसा के द्वारा वैसे 5 किताबें हैं: उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, और बाकी नबियों का, भविष्यद्वक्ताओं का किताबें हैं। तो जो मूसा को दिया हुआ व्यवस्था, ये जो 4 किताबों में है, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, प्रभु कह रहा है ये मैं ख़त्म करूँगा पुरानी वाचा और मैं नई वाचा बांधूँगा। तो याद रखिए, पुरानी नियम 2 भागों में, एक व्यवस्था है और एक भविष्यद्वक्ताओं का किताबें हैं। हम इसलिए ये विषय ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे विश्वासी नए नियम में तो आए हैं, प्रभु को स्वीकारे हैं, नए वाचा के हैं, मगर पुराने वाचे में रह रहे हैं, पुराने वाचे में जी रहे हैं।
तो इसलिए वचनों के द्वारा हम देखेंगे कि पुराने वाचे और नए वाचे में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम यूहन्ना की अध्याय 1 और वचन 17 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा आई। व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, यानी परमेश्वर ने व्यवस्था मूसा को दी यहूदियों के लिए, मगर सत्य और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। यही हम देखते हैं यूहन्ना की अध्याय 1 और 14 में। नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह शरीर धारण किया और सत्य और अनुग्रह से परिपूर्ण था। तो यीशु के द्वारा क्या आया? सत्य और अनुग्रह नए वाचे में। तो इसका मतलब क्या है? क्या सत्य नहीं था? बाइबल कहता है कि प्रभु का वचन सत्य है। तो क्या पुराने वाचे में, पुराने नियम में वचन नहीं था? था वचन, मगर इसका अर्थ क्या है? अगर यूहन्ना की अध्याय 1:14 पढ़ेंगे, हम देखते हैं वहाँ पे, और वचन देहधारी हुआ। वचन जो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, वो शरीर लेके आया और सत्य में कैसे चलना है, सत्य में कैसे जीना है, सत्य में कैसे रहना है, ये हमें वो देह लेके आके जी के बताया। इसीलिए लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा सत्य और अनुग्रह आया। अनुग्रह परमेश्वर की प्रेम और दया है। तो व्यवस्था मूसा को परमेश्वर ने दी। जब मूसा पहाड़ सिनाई पे गए और वहाँ पे परमेश्वर के साथ थे। निर्गमन के अध्याय 19 और वचन 20 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ सिनाई पे बुलाया। परमेश्वर स्वयं आए थे पहाड़ पे और मूसा ऊपर चले गए और परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दी। ना सिर्फ 10 नियम की बात कर रहा हूँ मैं, व्यवस्था। आपको पता है व्यवस्था 613 व्यवस्था थी पुराने वाचे की। तो मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था दी। वो पहाड़ पे गए और परमेश्वर ने उन्हें यहूदी लोगों के लिए, इज़राइलियों के लिए वो 613 व्यवस्था दी। 10 नियम और भी बहुत सारी व्यवस्था। मगर यीशु मसीह ने क्या किया? हम देखते हैं नए वाचे में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गए। जब वो जी उठे, इसके बाद वो स्वर्ग गए। सारे अपने शिष्यों के देखते वो स्वर्ग उठा लिए गए और यीशु मसीह ने क्या किया? पवित्र आत्मा भेजा हमारे लिए। मूसा व्यवस्था लेके आए पहाड़ सिनाई से, मगर परमेश्वर यीशु मसीह हमारा अनंत काल का परमेश्वर स्वर्ग में गए और पवित्र आत्मा को भेजा, जो यूहन्ना 16:7 में लिखा हुआ है, जो हमारा सहायक है और जो हमारे साथ में, हमारे अंदर है हमेशा के लिए। पुराने वाचे का स्थापित कैसा हुआ? स्थापना कैसे हुआ? जब भी परमेश्वर वाचा बांधता है, उसकी स्थापना होती है। तो पुराना वाचा जब परमेश्वर ने स्थापना की, तो लिखा है निर्गमन के अध्याय 24 और वचन 7 और 8 में,
पशु के लहू से उसकी स्थापना हुई। तो पुरानी वाचा पशु के लहू के द्वारा उसकी स्थापना हुई, मगर नई वाचा की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में प्रभु यीशु स्वयं कहता है। लूका की अध्याय 22 और वचन 20, जब वो दाखरस का प्याला उठाता है और कहता है, ये मेरा पवित्र लहू है जो सारे मनुष्य के पापों के लिए बहाया जाएगा, और मेरे पवित्र लहू से ये नया वाचा की स्थापना करता हूँ। तो नई वाचा प्रभु यीशु मसीह की, हमारा परमेश्वर, अनंत काल के परमेश्वर के लहू से स्थापना हुई है। तो पुरानी वाचा जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये 4 किताबें, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, ये 4 किताबों में परमेश्वर अपने इज़राइली लोगों के लिए, यहूदियों के लिए व्यवस्था के बारे में बताता है। और ये व्यवस्था, आपको पता है, ये ख़त्म हो चुकी है। पुरानी वाचा ख़त्म हो चुकी है। मैं अपनी मन की बात नहीं कह रहा हूँ, हम सब वचनों से देखेंगे। अगर हम जाएंगे रोमियो की अध्याय 10 और वचन 4 पढ़ेंगे, तो लिखा है, यीशु मसीह में व्यवस्था का अंत हुआ है। आप स्वयं पढ़ के देखिए कि यीशु मसीह में व्यवस्था का अंत हुआ है और नया वाचा स्थापित हुआ है। ये इब्रानी की अध्याय 8 और वचन 13 में लिखा है, जो पुराना है और जाने को है वो ख़त्म हो चुका है, जब नए की स्थापना हो चुकी है। मेरे भाइयों बहनों, आपके मन में भी संदेह आता होगा कि एक ऐसा है, बाइबल तो एक ही है, वो परमेश्वर का वचन है, तो ये कैसा है कि पुराना वाचा ख़त्म हो चुका है। तो इसका मैं ऐसे उदाहरण दूंगा, जैसे हमारा भारत देश है। भारत देश में 1947 के पहले ब्रिटिश राज्य था, ब्रिटिश हुकूमत करती थी। मगर 1947 के बाद जब हमें आज़ादी मिली, अब ब्रिटिश राज्य नहीं है, अब भारत सरकार है और भारत सरकार इस देश को चलाती है। देश तो वही है, मगर राज्य बदल गए हैं। ऐसे ही पुराना वाचा ख़त्म हो गया है, बाइबल वही है, मगर परमेश्वर कहता है नए वाचे की स्थापना से पुरानी वाचा ख़त्म हो चुकी है। हाँ मेरे भाइयों बहन, यही उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। और जैसे और एक उदाहरण ले लो कि समझो आप कोई घर खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, तो हम एग्रीमेंट बनाते हैं नया। तो क्या होता है, नया एग्रीमेंट बनाने से पुराना जो घर का मालिक होता है उसका अधिकार ख़त्म हो जाता है। घर तो वही है, मगर नए एग्रीमेंट से नया मालिक आ जाता है उस घर में। हाँ मेरे भाइयों बहनों, ऐसे ही नए वाचे की स्थापना से पुराना वाचा ख़त्म हो चुका है। पुराने वाचे में वो सब्त का दिन परमेश्वर ने ठहराया था, पवित्र दिन है, और
उस दिन में किसी ने काम नहीं करना है, इतनी शक्ति थी। और ये लिखा है निर्गमन के अध्याय 31 और वचन 14 और 15। प्रभु कहता है कि ये दिन सबत का दिन पवित्र रखना है, इसमें कोई काम नहीं करेगा। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मन्ना भी दिया तो शुक्रवार के दिन उनको दुगना दिया, कहा कि दुगना रखो आप, कि दुगना रखो आप, कि सबत के दिन वो ख़राब नहीं होगा, दुगना ले लो। जहाँ पे 1 किलो लेते थे एक आदमी के लिए, आप 2 किलो ले लो, और वो मन्ना ख़राब नहीं होता था सबत के दिन। तो ऐसे वो सबत का पालन करने के लिए परमेश्वर ने कहा था। मगर आज इस सबत को लेके कहीं संस्था बन गए हैं, और वो कहते हैं सबत को ही हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है सबत पवित्र रखना है। मेरे भाइयों बहनों, ये सबत आपको और मुझे नहीं दिया था, ये सबत यहूदी लोगों को दिया था। और पता है सबत क्या होता है, बहुत सारे नहीं जानते, कहते हैं नहीं हम ये सबत लेके संस्था बनाते हैं। सबत का मतलब है, अगर गिनती की किताब में हम देखेंगे, एक लकड़ी इकट्ठा करने गया, उसने तो आग जलाई भी नहीं, सिर्फ लकड़ी इकट्ठे करने गया सबत के दिन, और उसको पकड़ के ले आए मूसा के पास। कहा कि मूसा देखो ये तो लकड़ी इकट्ठे कर रहा था सबत के दिन, क्या करना है? तो मूसा ने कहा रुको, मैं परमेश्वर से पूछता हूँ। और पता है परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा उसको पत्थरों से मार दो। इतनी शक्ति थी सिर्फ लकड़ी इकट्ठा करने की वजह से। मगर जो आज सबत को लेके चले हैं, सबत को लेके संस्था बनाए हैं, वो ये नहीं जानते सबत का मतलब क्या है। वो तो खाना भी पकाते हैं और खाना भी खाते हैं, और सबत के दिन हम सबत मनाएंगे ऐसा कहते हैं। मेरे भाइयों बहनों, नए वाचे में प्रभु क्या कहता है? नए वाचे में रोमियो के अध्याय 14 और वचन 5 और 6 पढ़ेंगे। प्रभु कहता है कि कोई भी दिन आप विश्राम का दिन रख सकते हैं। कोई भी दिन हम रखते हैं, एक दिन हफ्ते में, भले वो सोमवार हो या मंगलवार हो या शुक्रवार हो या रविवार हो, कोई भी दिन हम रख सकते हैं। नए वाचे में कोई बंदिश नहीं है। कोई एक दिन सोमवार रखता है तो कोई एक दिन शुक्रवार रखता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे बहुत सारे जो गल्फ़ कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे मुस्लिम जो हैं शुक्रवार के दिन छुट्टी मनाते हैं। तो वहाँ मसीह लोग शुक्रवार के दिन कलीसिया में जाते हैं। ये ओके है, कोई भी दिन प्रभु कहता है हम रख सकते हैं उसके लिए। नए वाचे में प्रभु बंदिश में नहीं लाता है। ये बहुत सारे मेरे भाई बहन नहीं जानते हैं। आप रोमियो के अध्याय 14 और वचन 5 और 6 पढ़ के देखिए मेरे भाइयों बहन, परमेश्वर क्या कहता है। फिर हम जाते हैं अगले पॉइंट पर कि पुराने वाचे में पशु का लहू पापों की क्षमा के लिए बलि, भेड़ और बकरी लाए जाते थे, पशु लाए जाते थे, उनको बलि किया जाता था, उनके लहू चढ़ाया जाता था, और उनके लहू से पाप की क्षमा होती थी। मगर उसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ। पुराने वाचे में पशु के लहू से पाप क्षमा होते थे, मगर पाप ढक जाते थे, पाप धुल नहीं जाते थे। मेरे भाइयों बहनों, ये भजन संगीता 32 और वचन 1 में लिखा है। भजन संगीता वचन संगीता 32 और वचन 1 में लिखा है। यहाँ पे राजा दाऊद कहता है, धन्य है वो लोग जिनके पाप क्षमा हुए हैं,
मगर ढके हुए हैं। यही लिखा है इब्रानियों के अध्याय 9 और 13 वचन। अगर आप पढ़ेंगे कि पशु का लहू सिर्फ बाहर की शुद्धता के लिए था, शरीर की शुद्धता के लिए था, आत्मा के पाप नहीं धो सकता था। हम आत्मा के पाप जो है नहीं धो सकता था पशु का लहू। भजन संगीता 32 वचन 1 और इब्रानियों के अध्याय 9 13 में लिखा गया है, क्योंकि पशु के लहू में सामर्थ नहीं था विवेक को साफ करने के लिए, हमारी आत्मा को साफ करने के लिए। सिर्फ पाप क्षमा होते थे, मगर वो जड़ से नहीं धो सकता था। मगर नए वाचे में मेरे भाइयों बहनों, यीशु का लहू, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पवित्र लहू, न सिर्फ हमारे पापों को क्षमा करता है, मगर जड़ से धो देता है। ये दो वचनों से हम देखते हैं। एक है इब्रानी की अध्याय 9, इब्रानियों के अध्याय 9 और वचन 14 में लिखा है, परमेश्वर यीशु ने सनातन आत्मा के द्वारा अपना पवित्र लहू बहाया, जिससे हमारा विवेक शुद्ध होता है। विवेक, आत्मा, हमारी मनुष्य की आत्मा शुद्ध करता है, जड़ से धो देता है। और यही लिखा है पहले यूहन्ना की अध्याय 1 और वचन 9 में, अगर हम अपने पापों को कबूल करते हैं तो यीशु मसीह विश्वास योग्य है और हमारे सब अधर्म को धो देता है, सब हमारे पापों को धो देता है। तो याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, कौन से पाप क्षमा नहीं होते हैं? जो पाप हम कबूलते नहीं हैं वो पापों की क्षमा नहीं है। और वैसे एक पाप की क्षमा नहीं है जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है। मगर हम जानते हैं मेरे भाइयों बहनों, विश्वासी कोई भी ऐसा नहीं करेगा, पवित्र आत्मा का इंसल्ट नहीं करेंगे या निंदा नहीं करते। तो याद रखिए, कौन से पाप क्षमा नहीं होते? जो पाप की हम कबूली नहीं करते वही पाप क्षमा नहीं होते। जो भी पाप हम कबूलते हैं, तुरंत यीशु मसीह अपने लहू से, हमारे विवेक से वो पाप धो देता है और हमारा विवेक शुद्ध होता है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। पुरानी वाचा से सिर्फ बाहर की धार्मिकता थी। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर हम 10 नियम ही ले लें, जो निर्गमन में अध्याय 20 और वचन 13, 14, 15 पढ़ते हैं, इस 10 नियम से 3 नियम पढ़ते हैं, तो लिखा है कि बेविचार ना करना। तो बेविचार करना शारीरिक संबंध है, और हत्या ना करना, हत्या भी जो है वो बाहर की नियम है, बाहर की धार्मिकता है। जैसे बेविचार शारीरिक संबंध है, और हत्या न करना, किसी को कत्ल नहीं करना, किसी को मारना नहीं, ये भी बाहर की धार्मिकता थी। तो आओ देखें कि अंदर की धार्मिकता क्या है। ये हम समझ लें नए वाचे में। नए वाचे में, नया नियम में
प्रभु अंदर की धार्मिकता चाहता है, जो वो कहता है मत्ती के अध्याय 5 और वचन 20 में कि अगर तुम्हारी धार्मिकता इन फरीसियों से अधिक नहीं है तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो परमेश्वर क्या कह रहा था वहाँ पे? अगर इनसे तुम्हारी धार्मिकता अधिक नहीं है, क्या वो 2 दिन उपवास करते थे तो हमने क्या 4 दिन उपवास करना है, दुगना करना है? अगर वो प्रार्थना करते थे समझो 2 घंटे तो हमने क्या 5 घंटे प्रार्थना करना है? नहीं मेरे भाइयों बहनों, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ हम देखते हैं उसके बाद तुरंत ही परमेश्वर क्या कहता है मत्ती के अध्याय 5 और वचन 21 और 22 में। प्रभु कहता है, कहा गया था यानी लिखा था पुराने वाचे में कि तुम हत्या ना करो, यानी बाहर की धार्मिकता। मगर प्रभु कहता है, मैं कहता हूं, ये नया वाचा है कि तुम गुस्सा ना करो। मेरे भाइयों बहनों, नई वाचा पुराने वाचे से बहुत अंतर में है। जैसे मूसा और हमारे परमेश्वर में अंतर है यीशु मसीह में, वैसे ही पुराने वाचे और नए वाचे में बहुत फ़र्क है। देखो, हत्या न करना आसान है क्योंकि बहुत सारे हत्या नहीं करेंगे क्योंकि वो जेल में डाले जाएंगे। उनको बहुत साल की सज़ा हो जाएगी, 20-25 साल की, तो हत्या नहीं करेंगे। मगर गुस्सा करना ये आसान नहीं है। हत्या ना करना आसान है क्योंकि हत्या करेंगे तो जानते हैं कि कानून उनको जेल में डाल देगा 20-25 साल के लिए, मगर इसलिए वो नहीं करेंगे। मगर गुस्सा न करना ये मुश्किल है, कठिन है। इसलिए प्रभु कहता है, किस लिए कहा प्रभु ने कि गुस्सा ना करना? पता है, अगर हत्या फल है तो गुस्सा जड़ है। जड़ से फल आता है। शुरुआत होती है गुस्से से, फिर तू मैं होता है, फिर गाली गलौच होता है, फिर हाथापाई होती है और फिर होती है हत्या। तो प्रभु कहता है, अगर जड़ को ही काट दो तो फल का आना नामुमकिन है। वैसे हम देखते हैं और एक बार प्रभु कहता है मत्ती के अध्याय 5, 27 और 28 में। प्रभु कहता है, कहा गया था कि बेविचार न करो, जैसे हमने देखा निर्गमन के अध्याय 20, 13, 14, 15 में। मगर प्रभु कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि कोई भी पुरुष अगर स्त्री को गंदी नजर से देखता है तो उसने अपने हृदय में बेविचार किया है। शारीरिक बेविचार नहीं करेंगे कोई, क्योंकि पकड़े जाएंगे, सज़ा होगी। मगर कोई भी गलत दृष्टि से देखता है किसी स्त्री को, वो आप और मैं जान नहीं पाएंगे कि वो क्या कर रहा है। मगर याद रखिए, प्रभु मन को जांचने वाला परमेश्वर है, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। आज कितने विश्वासी लोग गंदी फिल्में देखते हैं। यहाँ पे ये वचन लागू होता है, अगर गंदी फिल्में देखते हैं तो उस स्त्री को देख रहे हैं गंदी नज़रों से और वह अपने हृदय में बेविचार कर चुका है। फिर हम जाते हैं, देखते हैं कि
परमेश्वर के वचन के द्वारा कैसे प्रभु का अभिषेक आता था। मगर प्रभु का अभिषेक पुराने वाचे में मेरे भाइयों बहनों वो बाहर से था, अंदर से, अंदर पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते थे। वो सिर्फ अभिषेक आता था, जैसे हम देखते हैं न्यायों की किताब में अध्याय 6:34 में कि पवित्र आत्मा गिदोन पे आया, और फिर न्यायों का किताब अध्याय 14 और वचन 6, फिर पवित्र आत्मा शिमशोन के ऊपर उतरा और उसने सिंह को एक छोटी बकरी की तरह फाड़ दिया उसने। याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, शिमशोन ने बड़े बड़े काम किए पवित्र आत्मा की अभिषेक उतरने से, मगर अंदर से उसे बेविचार की आत्मा ने खा डाला। अंदर से अभिषेक से नहीं भरा था, वो सिर्फ आता था ऊपर से अभिषेक। किस लिए आता था? जैसे हमने देखा, इसका अर्थ भी मैं, इसका कारण भी मैं बताता हूँ। क्योंकि जैसे हमने देखा पुराने वाचे में किसी को भी अंदर में पवित्रता नहीं थी। वो पाप के क्षमा के लिए बलि लाते थे, मगर उस बलि से सिर्फ पाप की क्षमा होती थी, मगर अंदर से पाप की शुद्धता नहीं होती थी। पशु का लहू सामर्थ्य नहीं था उस पाप को धोने के लिए। इसीलिए परमेश्वर किसी को भी पवित्र आत्मा अंदर से नहीं दे पाया, किसी को भी, भले वो यिर्मयाह हो, यशाया हो, या दाऊद हो, राजा दाऊद हो, या कोई भी हो, अंदर से किसी को पवित्र आत्मा से नहीं भर पाए प्रभु। मगर पता है, आज यीशु के लहू के द्वारा जो हमारे विवेक को शुद्ध करता है, हमारी आत्मा को, तो पवित्र आत्मा की अभिषेक प्रभु उंडेल देता है हमारे अंदर। पवित्र आत्मा का दान हमें, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में आके निवास करता है। प्रेरित का अध्याय 2:38 में लिखा है, अगर तुम पश्चाताप करके अपनी पापों की क्षमा मांगो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, और तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। और यूहन्ना अध्याय 7 में प्रभु कहता है कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मुझ पे विश्वास करे, और जैसे शास्त्र में लिखा है उनके अंदर से, याद रखो मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पे लिखा है हमारे अंदर से जीवन जल की नदियाँ बह जाएगी। और उसके नीचे अगर पढ़ेंगे लिखा है कि पवित्र आत्मा अब तक नहीं दिया गया था। कौन से पवित्र आत्मा? अंदर से अभिषेक से तो ऊपर से प्रभु का अभिषेक आ जाता था पुराने वाचे में, पुराने नियम में, मगर नए वाचे में प्रभु कहता है अब वक्त आ गया है कि उनके अंदर से जीवन जल की नदियां बह जाएगी। और इफिसी के अध्याय 5:18 में भी यही लिखा है कि पवित्र आत्मा से भरपूर रहो। ये सारे वचनों से मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाइयों बहनों। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम देखेंगे पुराने वाचे और नए वाचे में क्या फ़र्क है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पुराने वाचे में मेरे भाइयों जो याजक जो होते थे वो एक गोत्र से प्रभु ने उनको चुना था, और वो थे लेवी के गोत्र। लेवी के गोत्र से प्रभु ने उनको चुना था। ये निर्गमन के अध्याय 32
28 और 29 में लिखा है, निर्गमन की अध्याय 32, 28, 29। फिर गिनती के किताब में अध्याय 8, गिनती की किताब अध्याय 8, 18 और 19 में लिखा है। और उत्पत्ति के अध्याय में भी है 49, 8 से 10। नहीं, सिर्फ निर्गमन और गिनती की किताब में। उत्पत्ति के किताब में नए वाचे के बारे में नए वाचे में हम देखते हैं कि याजक जो है वो लेवी के गोत्र से नहीं है। नए वाचे में पता है, आप और हम यीशु मसीह में राजधारी याजक हैं, मगर हम लेवी के गोत्र से नहीं हैं। हम हैं यहूदा के गोत्र से, जो वचन के द्वारा हमें मिलता है। इब्रानी के अध्याय 7 और वचन 13 और 14 अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह शरीर में यहूदा के गोत्र से आया। क्योंकि याद रखिए, राजा दाऊद ये यहूदा के गोत्र से थे और शरीर में परमेश्वर उसी वंश से आए। और ये भी लिखा है पहले पत्रस का अध्याय 2 और 9, क्या लिखे हैं कि हम राजधारी याजक हैं, परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। फिर यीशु मसीह को यहूदा का सिंह कहा है। आप जानते हैं, यीशु मसीह को यहूदा का सिंह कहा है। यह है वचन प्रकाशित वाक्य और अध्याय 5 और वचन 5 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 5। जो मैंने आपसे उत्पत्ति के बारे में बात की थी, उत्पत्ति 49 जो है 8 से 10, ये याकूब मरने से पहले भविष्यवाणी करता है अपने सारे बच्चों के लिए, जिनमें से एक यहूदा रहता है। वो कहता है तुम में से राजा निकलेंगे और तुम्हारे वंश से एक आएगा जो अनंत काल का है। ये याकूब जो है भविष्यवाणी करता है और सारे देश उसकी आज्ञा पालन करेंगे। ये उत्पत्ति के अध्याय 49 और 8 से 10 लिखा है। तो मेरे भाइयों बहनों, हम लेवी के गोत्र से नहीं हैं। पता है, आप और मैं हर एक याजक हैं। प्रभु कहता है कि हर एक जो है प्रभु यीशु मसीह में याजक हैं, राजधारी याजक हैं। हम यहूदा के गोत्र से हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारा यहूदा का सिंह है। वो शरीर में यहूदा के वंश से आया, जो दाऊद का वंश। फिर हम देखते हैं पुराने वाचे में जब मिलाप का तंबू बनाया, उसमें 3 भाग थे। एक था बाहर जहाँ पे बलि वगैरह लेके आते थे,
दूसरा जो था पवित्र स्थान, जहाँ पे सिर्फ याजक जाते थे, याजक सिर्फ जाते थे। मगर उससे और एक स्थान था, अति पवित्र स्थान। वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, किसी को भी। सिर्फ महायाजक साल में एक बार उस पर्दे के पीछे जाते थे। पता है उस पर्दे के पीछे क्या था? नियम का संदूक रखा था, जिनमें 10 नियम थे और आरोन का जो परमेश्वर ने दी थी वो वंश की लकड़ी थी, और मन्ना। और इस बक्से के ऊपर परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का सामर्थ्य रहता था। और ये पर्दे के पीछे था, इसमें किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ महायाजक जाता था। सिर्फ साल में एक बार लहू लेके, पशु का लहू, अपने पापों के लिए और इज़राइल के पापों के लिए। इब्रानी के अध्याय 9:7 में लिखा है, पढ़ सकते हैं। मगर पता है नए वाचे में क्या हुआ मेरे भाइयों बहनों? नए वाचे में यीशु मसीह जब क्रूस पे मरे, हमारे पाप लिए और का ख़त्म हो चुका है, तो उस वक्त जब उसने प्राण छोड़ दिया, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। जो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो पर्दा था, जो रुकावट थी, यीशु मसीह ने हटा दी उस क्रूस पे। और आप और मैं हमारे परमेश्वर के पास, हमारे पिता के पास, हमारे अब्बा के पास धीरज से उसके सिंहासन के पास आ सकते हैं। मत्ती के अध्याय 27, 50 और 51 में लिखा है कि वो मंदिर का पर्दा फट गया। फिर इब्रानियों के अध्याय 4 और 16 में लिखा है कि हम परमेश्वर के सिंहासन के पास धीरज से आ सकते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। कभी भी हम आ सकते हैं, दिन में 24 घंटे में कभी भी आ सकते, कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते, प्रभु के सिंहासन के पास आ सकते। किस लिए? सिर्फ यीशु मसीह की वजह से, सिर्फ उसके लहू के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि पुराने वाचे में 613 व्यवस्था दी गई थी। और आपको पता है ये सब रखना बहुत ज़रूरी था। अगर एक में निकम्मे हो जाते थे, अगर एक व्यवस्था नहीं रखते तो सारे व्यवस्था में नाकाम हो जाते थे। कहाँ लिखा है? याकूब के अध्याय 2:10 में लिखा है। याकूब के अध्याय 2:10 में अगर एक नियम अगर नहीं रखे तो सारे नियमों में नाकाम हो गए। इसलिए नए वाचे में क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने ये व्यवस्था का जो लेख है उसे क्रूस पे मार दिया है। क्या लिखा है? कोलोस्यों की अध्याय 2, कोलोस्यों का किताब अध्याय 2 वचन 14 में लिखा है कि यीशु मसीह ने ये व्यवस्था का जो लेख हमारे खिलाफ था वो क्रूस पे चढ़ा दिया, मार दिया। अब हम
जैसे रोमियो के अध्याय 8:2 में लिखा है, हम व्यवस्था के सामर्थ्य से नहीं मगर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम चलते हैं। अब हम विश्वासी कैसे जीते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। धर्मी विश्वास से जिएंगे। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। रोमियो के अध्याय 8:2। फिर हम देखते हैं पुराने वाचे में प्रभु ने उनको ये आज्ञा दी थी कि जो भी तुमको उत्पन्न होता है खेत में या फल है, जो भी है, उसका 10वां लेके आना है, उसका 10वां हिस्सा। इसलिए हम 10वांश कहते हैं। 10वां हिस्सा लेके आना है। निर्गमन के अध्याय 14 और वचन 22 में लिखा है, निर्गमन में, सॉरी, गलती है, व्यवस्था विवरण के अध्याय 14 और वचन 22 में लिखा है, और व्यवस्था विवरण की अध्याय 26 वचन 12 में लिखा है। प्रभु ने कहा, जो भी तुम्हारा उत्पन्न है, जो तुम्हारे खेत का या फल या जो कुछ है, उसका 10वां हिस्सा लाना है और मंदिर में देना है, क्योंकि ये याजकों का हिस्सा है। क्योंकि मेरे याजकों के लिए दूसरा कोई खेत, कल्याण, घर कुछ नहीं है। इनके लिए ये है, लेवी गोत्र के लिए, याजक के लिए। मगर नए वाचे में क्या देखते हम? पता है, नए वाचे में सिर्फ 10वां नहीं है, सब कुछ हमारा प्रभु का है। ये पहले कोरिन्थी के अध्याय 6 और वचन 20 में प्रभु कहता है, तुम्हें दाम देके मोल लिए गए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसका लहू देके मोल लिया गया है। हमें जो खरीदी हुई वस्तु है, उसका उस पे कोई अधिकार नहीं होता, खरीदने वाले का अधिकार होता है। तो हमारा सब कुछ किसका है? यीशु मसीह का है। तो क्या हमने 10वां देना है? 10वां से कहीं अधिक देना है मेरे भाइयों बहनों। रोमियो के अध्याय 12:1 में लिखा है कि सब कुछ उसका है और हमारा शरीर भी सारे पवित्र दान की तरह चढ़ाना है। हर एक हिस्सा, आँख प्रभु को बहाना है कि आँखों से जो हम देखते हैं, जो कुछ भी, जो हम सोचते हैं, उससे प्रभु को महिमा मिलना है। जो हम बोलते हैं, उससे प्रभु को महिमा मिलना है। सारा शरीर, सारा जीवन, हमारा सारा शरीर वेदी पे चढ़ाना है, एक एक करके। क्योंकि याद रखो, जब भी बलि चढ़ाया जाता था वेदी पे, तो उनको पूरा नहीं चढ़ाया जाता था, हिस्सा हिस्सा करके चढ़ाया जाता था। ऐसे हमारे आँख, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा ज़बान जो बोलता है, हमारे कान, सब कुछ चढ़ाना है। हमारे हाथ जो करते हैं, प्रभु को महिमा मिलनी है। मेरे भाइयों बहनों, ये नया वाचा है। सिर्फ 10वां नहीं, और ज़्यादा देना है। और भी बहुत सारे वचन है, जैसे प्रभु कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा और जितना तुम बोओगे उतना तुम पाओगे। मत सिर्फ ये बोने का, ये सिर्फ पैसे को लेके मत चलिए। जैसे वचन के द्वारा बताया कि सारा हमारा शरीर प्रभु का है, सब कुछ हमारा जो है प्रभु का है। हमें मोल देके खरीदा गया है प्रभु यीशु ने। फिर पुराने वाचे में हम देखते हैं, उन्हें सब कुछ, यहूदियों को, इज़राइलियों को सिर्फ
पृथ्वी का आशीष था। जैसे व्यवस्था विवरण में अध्याय 28 1 से 14 में कि उनके खेत पे, उनके कल्याण पे, उनके पशु पे, प्रभु का हर एक चीज़ पे तुम्हारी आशीष होगी। ये सब पृथ्वी की चीज़ें थी। प्रभु ने आशीष के बारे में कहा है। मगर नए वाचे में क्या है पता है? नए वाचे में इफिसियों के अध्याय 1 2 से 4 पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हमें सारे आत्मिक आशीष मिले हैं। आत्मिक आशीष, ये क्या है आत्मिक आशीष? प्रभु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के दान, पवित्र आत्मा के फल, प्रभु का स्वभाव हम ले सकते हैं। बहुत सारे आशीषें हैं, बहुत सारे, एक नहीं। ये सारे आत्मिक आशीषें प्रभु ने दिए हैं स्वर्गीय स्थानों से। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम भूखे मरेंगे? नहीं। प्रभु कहता है मत्ती के अध्याय 6:33 में, पहले स्वर्ग राज की खोज करो, यानी पहले पवित्रता में चलो, प्रभु की आज्ञा पालन करो और ये सारी चीज़ें जो तुम्हारी ज़रूरत है वो तुम्हारे पिता देगा तुम्हें। प्रभु हमें भूखा नहीं छोड़ेगा। वो पिता है हमारा, रास्ते पे नहीं लाएगा। पिता किसी बच्चे को रास्ते पे नहीं लाता है। वो सारी ज़रूरतें हमारी जो है पूरी करेगा। वो पिता है हमारा। तो इसलिए याद रखो, नए वाचे में सारे आत्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों में दिया है। और पुराने वाचे में जैसे व्यवस्था विवरण में अध्याय 24 1 से 4 में देखते हैं कि मूसा ने उन्हें त्याग पत्र या तलाक देने का उन्हें इजाज़त दी। मगर पता है ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। इसलिए प्रभु कहता है मत्ती के अध्याय 19 में कि मूसा ने तुम्हें इजाज़त दी इसलिए क्योंकि तुम्हारा हृदय कठोर था। हृदय कठोर था। वो हर एक बातों पे तलाक देते थे, त्याग पत्र देते थे, निकाल देते थे, उनके पत्नियों को भगा देते थे। अगर मूसा उनको इजाज़त नहीं देता तो ये अपने पत्नियों को मार डालते। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन कठोर है, इसलिए मूसा ने तुम्हें इजाज़त दी। मैं प्रभु क्या कहता है, जो प्रभु ने जोड़ा है, पता है शादी कितना पवित्र है, पवित्र बंधन है प्रभु के नज़र में। प्रभु इसलिए कहता है कि जो मैं जोड़ा हूं वो कोई मनुष्य तोड़ने की कोशिश ना करे उस बंधन को, क्योंकि शादी खेल नहीं है। दो शरीर एक तन हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है जो मैं जोड़ा हूं कोई तोड़ने का कोशिश ना करे। मगर आपको पता है नए वाचे में तलाक नहीं है, मसीहों में तलाक नहीं है। नए वाचे में मैं आपको वचनों के द्वारा ही बताऊंगा। दो चीज़ें, एक तलाक नहीं है और दूसरा अविश्वासियों से शादी नहीं करना है। जो तलाक नहीं है, यहाँ पे लिखा है
पहले कुरिन्ती के अध्याय 7, पहले कुरिन्तियों के अध्याय 7 और वचन 10 और 11 पढ़े। वहाँ लिखा है, किसी वजह से अगर पति और पत्नी अलग हो जाते हैं कुछ समय के लिए, उन्होंने वापस आना है, क्योंकि तलाक नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, तलाक नहीं है, वापस आना है। और अविश्वासियों में शादी नहीं कर सकते, अविश्वासियों के साथ शादी नहीं कर सकते। आपको 2 वचन देता हूँ, पहले कुरिन्ती के अध्याय 7 और 39, पहले कुरिन्ती के अध्याय 7 39। अगर किसी का पति विश्वासी जो है, शादीशुदा, किसी का पति मर जाता है तो वो फिर से शादी कर सकती है, मगर विश्वासी के साथ ही लिखा है। और दूसरे कुरिन्ती के अध्याय 6:14 में क्या लिखा है कि विश्वासी और अविश्वासी का क्या मेल है, प्रकाश और अंधकार का क्या मेल है। ऐसे ही विश्वासी और अविश्वासी की शादी नहीं हो सकती। प्रभु का वचन है मेरे भाइयों बहनों। आज बहुत सारे अपनी इच्छा से शादी करते हैं और कहते हैं वो कोई बात नहीं, प्रभु बाद में उनको लेके आएगा। तो इसके लिए पहले कुरिन्ती के अध्याय 7 में भी आप पढ़े, प्रभु क्या कहता है, हे पति, क्या तुम अपने पत्नी का उद्धार कर सकते हो? क्या हे पत्नी, क्या तुम समझती हो कि तुम अपने पति का उद्धार कर सकते हो? परमेश्वर की परीक्षा मत लो मेरे भाइयों बहनों। ये नई वाचे का वचन है, प्रभु कहता है। फिर हम देखते हैं पुराने वाचे में वो ढींग मार सकते थे, बड़ाई मार सकते थे। जैसे हम देखते हैं एक फरीसियों मंदिर में जाता है और क्या कहता है, लूका के अध्याय 18, 11 और 12 में कि हे प्रभु, मैं इतने दिन उपवास करता हूँ, मैं तो पापी नहीं हूँ, मैं तो प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं इसकी तरह नहीं हूँ, ये तो पापी है, मगर मैं उपवास करता हूँ, मैं तुम्हें 10वां देता हूँ और फला करता हूँ। ये क्या है? ये परमेश्वर के सामने ढींग मारना, बड़ाई मारना है। ये पुराने वाचे की बात है। मगर नए वाचे में मेरे भाइयों बहनों, आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? याकूब के अध्याय 4:6 में कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा और आपका विरोध करे? हाँ, ये परमेश्वर का वचन है। अगर हम घमंड में आएंगे, ढींग मारेंगे, बड़ाई करेंगे, तो परमेश्वर हमारा विरोध करेगा। मनुष्य विरोध करता है तो परमेश्वर बचाता है। परमेश्वर विरोध करेगा तो शैतान हमें ले जाएगा पाप में और अंधकार में। और फिर मत्ती के अध्याय 6:1-8 में हम क्या देखते हैं? हमारा जीवन कैसा होना है? गुप्त जीवन होना है। गुप्त दान का ढिंडोरा नहीं पिटना है। मैं इतना दिया हूँ, इतना किया हूँ, उसको दिया हूँ। प्रार्थना करने की बड़ाई नहीं मारनी है। प्रार्थना गुप्त होना है। मैं इतने दिन का प्रार्थना, मैं उपवास किया हूँ, मैं इतने दिन प्रार्थना किया हूँ। आप और मैं अगर ऐसे बोलेंगे तो क्या बताना चाहते हैं लोगों को कि कितने पवित्र हैं हम, कि कितने प्रार्थना करते हैं हम? मेरे भाइयों बहनों, नई वाचा गुप्त जीवन है, ये जानिए। मत्ती के अध्याय 6:1-8 में लिखा है, गुप्त दान, गुप्त प्रार्थना और गुप्त उपवास, 3 चीज़ों के बारे में लिखा है। ये गुप्त होना है।
फिर पुराने वाचे में हम देखते हैं कि वो इस पृथ्वी के यानी दुश्मन की सेना से लड़ाई करते रहते थे। उनकी लड़ाई अमोरी सी थी, अमोरी लोगों से थी, कनानी लोगों से थी, जो हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 1 और 2। इनकी लड़ाई पृथ्वी के लोगों से थी। ये शैतान से नहीं लड़ सकते थे, मगर नए वाचे में आप और मैं शैतान और उसकी दुष्ट आत्मा से लड़ सकते हैं। मैं अपनी मन की बात नहीं कह रहा हूँ। हम अफिसियों के अध्याय 6 और वचन 12 पढ़ेंगे। और याद रखें, अब हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं है। इधर लिखा गया है, हमारी मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, मनुष्य से नहीं, मगर प्रधानों से, अधिकारों से और उस दुष्ट आत्मा की सेनाओं से है जो स्वर्गीय स्थानों में है। मेरे भाइयों बहनों, दुष्ट आत्मा की सेना स्वर्गीय स्थानों में है। मगर बहुत सारे विश्वासी ये सोचते हैं, अगर पूछेंगे भाई शैतान कहाँ पे, बोलेंगे नरक में है। मेरे भाइयों बहनों, शैतान नरक में नहीं बैठा है, वो स्वर्गीय स्थानों में, दुष्ट आत्मा की सेना स्वर्गीय स्थानों में है। मगर एक दिन आएगा वो गिरा दिया जाएगा, मगर अब नहीं है, अब वो स्वर्गीय स्थानों में है। तो ये भी जान लीजिए। और यहाँ पे हम अंत करते हैं, फिर हम दूसरा भाग लेते हैं पुरानी वाचा और नई वाचा का। बड़ा टॉपिक है और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आओ प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता, आज जो कुछ बताया पुराने वाचे और नए वाचे के बारे में, हमें भूलने ना देना प्रभु। जो बताया पिता, उसको हम ध्यान में रखें, वचनों को, और उसकी आज्ञा पालन करने के लिए सामर्थ्य देना पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते पिता। यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।